बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। 5वें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बोला, अब बाबा की पुलिस के आगे नहीं आऊंगा। दिशा पाटनी हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री जो फैंस के दिलों की धड़कन है, जिसकी एक्टिंग शानदार है, फैशन सेंस का तो कोई जवाब नहीं। लेकिन इन दिनों दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग और फिटनेस फ्रीक के कारण चर्चा में नहीं है, बल्कि उनके सुर्खियां बनने की वजह है 12 सितंबर को उनके बरेली वाले घर पर हुई फायरिंग, जिसकी साजिश रची थी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने। इस गिरोह पर अब योगी की पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी एसटीएफ ने फायरिंग मामले में 5वें आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। इस बदमाश का नाम राम निवास उर्फ दीपक है। ये राजस्थान के ब्यावर का रहने वाला है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ ही अनिल को भी गिरफ्तार किया है। अनिल हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। इन बदमाशों से मुठभेड़ बरेली में थाना क्षेत्र के बिहारीपुर नदी पुल के पास हुई। पुलिस ने आरोपी रामनिवास के पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया ताकि वो भाग नहीं सके। और जब पुलिस के जवान इसे जंगल के इलाके से सड़क पर लाने लगे तो ये बोला कि अब कभी यूपी में नहीं आऊंगा। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने बरेली में दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। इस मामले में एसटीएफ की 6 टीमों ने शूटर्स की तलाश में बड़ा अभियान शुरू किया था। दिशा पाटनी के घर से लेकर आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद एसटीएफ को गाजियाबाद में आरोपी रविंदर और अरुण की मौजूदगी का इनपुट मिला। पुलिस ने 17 सितंबर की शाम करीब 7:20 पर गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी के पास इन्हें घेर लिया। पुलिस ने इन्हें सरेंडर करने को कहा। जवाब में आरोपी फायरिंग करने लगे। पुलिस ने दोनों आरोपी रविंदर और अरुण को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं 2 आरोपियों नकुल और विजय को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया। एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का इस वारदात के पीछे रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग का हाथ था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये गिरोह कई हफ्तों से साजिश रच रहा था, लेकिन ये भूल गए कि योगी राज में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इनका मकसद फायरिंग करके दिशा पाटनी और उनके परिवार से वसूली करना था। लेकिन यूपी पुलिस ने वारदात के 1 हफ्ते के भीतर इन बदमाशों के गुनाहों का हिसाब किताब कर दिया। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।